नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है यादों के झरोखे और मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। यादों के झरोखे से आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानी जो जितनी इमोशनल है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये आप इस कहानी को देखकर खुद ब खुद मान भी जाएंगे। दरअसल बाजी फिल्म के सेट पर गुरुदत्त की मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और उन्हें उनसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। उस वक्त गीता रॉय प्लेबैक सिंगर के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी होती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आती थी। सादगी इतनी थी कि रसोई में सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही है। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्रों को एक दूसरे के लिए ले जाया करती थी। 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह बंधन में बंध गए। और अब फिल्म से निकलेंगी बात, और फिल्म भी वो जिसका नाम आते ही गुरुदत्त की पर्सनैलिटी खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये क्लासिक फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा का एक्सीलेंस तो है ही, और अगर फिल्मों में परफेक्शन की कोई डेफिनेशन होती है तो प्यासा उसके साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेगी। खैर, प्यासा बनने के दौरान गीता और गुरुदत्त के बीच दूरियां आना शुरू हो गया था। वजह थी उनकी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती उनकी नजदीकियां। दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली। उसमें कहा गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझे मिलने नरीमन पॉइंट पर आ जाओ। तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि चिट्ठी वहीदा ने लिखी होगी। दोनों ने इस चिट्ठी का रहस्य जानने की योजना बनाई। अबरार अपनी फिएट कार में नरीमन पॉइंट पहुंचे और उन्होंने अपनी कार सीसीआई के पास एक गली में पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति बिस्वास एक कार की पिछली सीट पर बैठी हैं, किसी को खोजने की लगता है कोशिश कर रही हैं। पास की बिल्डिंग से गुरुदत्त भी ये सारा नजारा देख रहे थे। घर पहुंचकर दोनों में इस बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत एक अरसे तक बंद हो गई। एक दिन उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। दोपहर दिन में उनके पास फोन आया कि गुरुदत्त साहब की तबीयत बेहद खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पायजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। पलंग के बगल से मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी लिक्विड भी अभी थोड़ी बहुत बची हुई थी। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने खुद को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको ये कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें करते थे। गुरुदत्त ने उनसे ही कहा था कि नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चों को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस वक्त हम लोग मजाक में ये सब बातें कर रहे थे। मुझे क्या मालूम था कि गुरुदत्त इस मजाक का अपने ही ऊपर परीक्षण कर लेंगे। और इस तरह गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आपके फीडबैक्स का हमें रहेगा इंतजार। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं आपके लिए ढूंढ सकूं कोई और कही अनकही सुनी अनसुनी दास्तान जिसमें छिपे हों कई राज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।